सो आज हम बात करेंगे ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। देखो, सो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज बल्ली डीपेस्ट डिज़ायर, फाइंड द वर्ड एंड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। अब बल्ली की डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी, ये आपको वर्ड और फ्रेज आपको फाइंड आउट करने हैं। देखो, जो मैं आपको यहाँ पे शब्द लिख रहा हूँ उनको आप जो है वो अपनी उसमें बुक में फाइंड आउट करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे। देखो, चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आप इन क्वेश्चंस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे। भाई ऐसा नहीं कि बस ओनली हमने चैप्टर को रीड आउट कर लिया और हम क्वेश्चंस पे हम काम ही नहीं करेंगे, तो हमको चैप्टर की क्लैरिटी जो है वो नहीं बनेगी। और मोस्टली क्या होता है कि आपको चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं और हम इन एक्सरसाइज पे काम ही नहीं करते हैं। तो आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इन एक्सरसाइज पे काम करना है। ये जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो है, जो एंड आपके सेशन में जो दे रखा होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी चैप्टर जो क्लैरिटी कितनी बनी है, आपको वो चैप्टर कितना समझाया। तो देखो, बल्ली की जो डीपेस्ट डिज़ायर जो थी वो क्या थी कि राइड ऑन द बस, है ना। उसको क्या करना था, डीपेस्ट डिज़ायर थी मेन राइड ऑन द बस। ये जो थी उसकी वो डीपेस्ट डिज़ायर थी। और अभी हमको वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने स्टोरी में, जो उस स्टोरी हमको जो पता चलता है, राइट। सो जो वर्ड्स और फ्रेज जो हैं, देखो सबसे पहले तो आपका ये वर्ड्स और फ्रेज हैं। आप यहाँ पे देखोगे उसको लगे मतलब अ फैसिनेटिंग थिंग। एक तो आपको ये वर्ड देखना है, तो भाई ये जो फ्रेज जो है, और फिर आपको द साइट ऑफ द बस। ये आपको फ्रेज आपको ढूंढ, देखो मैंने आप फाइंड आउट करे हुए हैं, तो आपको ये जो है इस पे आपको काम करना है। और अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, है ना, अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। और फोर्थ पॉइंट जो है, अ टाइनी बिश क्रेप्ट इनटू हर हेड। ये हमने देखा है ना कि टाइनी अ टाइनी बिश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और भी पॉइंट्स हैं, और लाइक एज शी वॉच द बस। और अगर पॉइंट लिखें तो और क्या थे कि वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, ऑन दैट बस। और उसके साथ बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और ये जो थे ना, ये स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर बनते जा रही थी, बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। तो देखो, ये सारे के सारे फ्रेज हैं, ये जो फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है, इन फ्रेज को देखकर हमको ये पता चलता है कि बल्ली की जो डीपेस्ट डिज़ायर जो थी वो थी राइड ऑन द बस, राइट। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। सेकंड है कि हाउ डिड बल्ली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। देखो, ये हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बल्ली ने काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी करी थी, फिर मतलब फेयर ऑफ द बस, जो लोग वहाँ पे ट्रैवल करते थे, और उसने लोगों को भी सुना था कि ये जो मीन कि हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट द जर्नी। और उसके लिए उसने पैसा सेव करा था। शी सेव्ड द मनी फॉर द फेयर बाय मेकिंग श्योर शी डिड नॉट स्पेंड द मनी शी गोट ऑन बाइंग थिंग्स लाइक टॉयज, स्वीट्स एट्सेट्रा, है ना। तो इन चीज़ों पे वो अपने उसने जो टेम्पटेशन जो थी वो उसको कम्प्लीटली रजिस्ट कर दिया था। तो ये ऊपर हमने करा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वल्ली। To answer this question, pick out the following sentence from the text and fill in the blank. The words you fill in are the clues to your answer. तो यहाँ पर जो है ना, आपको ये फिल करना है ये। अब देखो, ये जो है लाइक सबसे पहला जो है कि स्टॉप द बस एंड द टाइनी हैंड वॉज रेस्ड। देखो, मैंने आपको ये बिल्कुल पहले वाले में, इसमें जो है वो कैसे वो करती है, कमांडिंगली, राइट। ये इसका मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी बताया था, ये एडवर्ब है ये।
अगला है कि यस आई डैश गो टू टाउन सेट बल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। अब यस सिंपली हैव टू, यस आई सिंपली हैव टू। थर्ड है देर इज नो बॉडी हेयर, देर इज नो बॉडी हेयर शी सेड हॉटली आई हैड पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। तो ये देखो मतलब हु इज़ अ चाइल्ड, उसने बोला था ना कि वो जो ओल्ड मैन जो था, देर इज़ नो बॉडी हेयर हुज अ चाइल्ड, कि भाई ये जो चाइल्ड जो है ये किसका है, हुज अ चाइल्ड। नेवर माइंड शी सेड आई कैन डैश यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब देखो इसमें क्या है, अब वो जैसे जो कंडक्टर जो है वो अपना सिर बाहर निकालता है उसकी हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो वो क्या बोलती है, नो यू निडंट बॉदर अबाउट मी आई गेट ऑन बाय माई सेल्फ, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। अगला कि यू नीडंट बॉदर अबाउट मी आई डैश Wally said turning her face toward the window and staring out। तो इसमें कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, राइट, कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जब उसको बोलते हैं कि भाई आप जो हैं जो बम पाएंगे या फिर अगर बस अगर फास्ट मूव करेगी आपको लग जाएगी, बोलते हैं कि नहीं भाई मैं खुद अपनी देखभाल खुद कर लूँगी। अच्छा, देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, आई होप टू सी यू अगेन। आई होप कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स फ्रेज जो मैंने आपको लिखे हैं ये आपके बिल्कुल चैप्टर में है, तो ये आपको लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज द कंडक्टर रेफर टू बल्ली एज अ मैडम। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे और दे रखा था कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन बल्ली, अच्छा ना, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ बल्ली, तो बल्ली किस तरह की पर्सन है। तो बल्ली कैसी है, बल्ली जो है कॉन्फिडेंट एंड करेजियस गर्ल है। एक बल्ली जो है वो कैसी है, वो है कॉन्फिडेंट एंड करेजियस गर्ल है ये। और इसकी शी हैड क्लैरिटी, है ना, इसकी वही जो है सबसे बात ये कि क्लैरिटी है, किस चीज़ में क्लैरिटी है, अबाउट व्हाट शी वांटेड टू डू, कि वो क्या चीज़ करना चाहती है उस चीज़ में क्लैरिटी है। और वो जो है वो अपने आप को वो बच्चा बोलती नहीं है। शी डिडंट लाइक टू कॉल हर सेल्फ अ चाइल्ड, है ना, शी डिडंट लाइक टू कॉल हर सेल्फ अ चाइल्ड। और वो अंडरस्टैंड करती है द वैल्यू ऑफ मनी एंड द डायनामिक अटैच टू इट, तो वो वैल्यू ऑफ मनी को भी अंडरस्टैंड करती है। और उसके साथ साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड है, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड है। एंड शी डज नॉट लाइक टू टेक एनी नेसेसरी फेवर्स फ्रॉम एनीवन, भाई वो किसी से भी दूसरों से अननेसेसरी फेवर वो लेना भी नहीं चाहती है। और वो जो है ना वो इंडिपेंडेंट है ये। She is independent and does not like to be told what to do and she is good natures and mild mannered। तो ये भाई बल्ली, ये बल्ली का करेक्टर है और ये क्वेश्चन आता भी है यहाँ से, तो ये बल्ली का करेक्टर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लाइन इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बल्ली वॉज इंजॉइंग हर राइड ऑन द बस। तो ये जो है, अच्छा ये 4th रह गया, वाई डज़ द कंडक्टर रेफर टू बल्ली एज अ मैडम। तो वो क्यों बोलते हैं, उसका जो मैनर्स और कॉन्फिडेंस को देख के वो मैनर और कॉन्फिडेंस को देखकर वो मैडम बोलते हैं। और क्योंकि वो जो बिहेव जो है ना, शी बिहेव लाइक अ मैच्योर लेडी बाई सेइंग दैट शी डज नॉट वांट टू सिट डाउन, शी आंसर वेरी क्विकली, वो आंसर बहुत फास्ट देती है। और इससे ये पता लगता है कि वो खुद अपने आप की देखभाल कर रही है, इसलिए कंडक्टर उसको ऐसा मैडम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मीन फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बल्ली वॉज इंजॉइंग द राइड ऑन द बस। तो ये आपको देखना, देखो वो वर्ड्स हमने ऊपर देखे थे, जैसे बल्ली क्लैप करती है हर हैंड विद ग्ली, उसके लिए मीन दिस वॉज वेरी फनी टू बल्ली, और वो हंसती है, शी लाफ्ड एंड लव्ड।
और बल्ली जो है वो हर चीज़ों को देखती है ना, शी गेप्ड एट एवरीथिंग। तो ये वाला इसका आंसर है। और ये जो 6 वाला जो है कि वाई डज बल्ली रेफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ द आंसर ऑन हर वे बैक, मीन वाई डज बल्ली रेफ्यूज़ टू लुक आउट द विंडो, वो क्यों रेफ्यूज़ कर देती है भाई, वो क्यों नहीं देखती है, क्यों नहीं देखती है? क्योंकि जब वो वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि जो काऊ जो थी वो वहाँ पे मरी हुई उसको दिखाई देती है, क्योंकि किसी ने वहाँ पर माइट भी जो फास्ट मूविंग व्हीकल जो होगा उसके द्वारा वो स्ट्रक हो चुकी होगी, राइट, इसलिए वहाँ पे वो मरी हुई है। और उसको देख के उसको बहुत बुरा लगता है, उसकी हैप्पीनेस जो है वो सोरो में कन्वर्ट हो जाती है और वो अपनी सीट पे ही वो स्टिक रहती है जब तक वो अपने घर पे नहीं पहुँचती है। और यहाँ पर वो लाइफ और डेथ को अंडरस्टैंड करती है। तो भाई उसकी मतलब उस अभी जो 8 साल की जो बच्ची जो है उसकी वो इंट्रोडक्शन होती है एक डेथ की, और उसको समझती है और उसको जानती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज बल्ली मीन व्हेन शी सेज आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट हर नॉलेज। देखो जब वो बात कर रही होती है, जब वो वापस आती है तो बल्ली क्या बोलती है, बल्ली एग्री करती है। क्यों एग्री करती है? क्योंकि भाई वो खुद घूम के आ गई है, वो बाहर घूम के आ गई और उनको पता ही नहीं है। So when Valli returned home after was the writing, her mother was talking with one of Valli's aunt, and they were talking about things happening without their knowledge in the world outside. Valli too agreed to their view because she had enjoyed a vast journey and they did not know about it. Right. So this is the answer of 7th question. So question number 8 है, the author described the things that Valli see from 8-year-old point of view. कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। तो आपको वो जो है डिस्क्राइब करना है कि जो बल्ली देखती है मतलब 8 साल की उम्र में उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो आपको टेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो वो टेक्स्ट क्या हो सकते हैं। और फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर हर वॉज द बस, उसका जो फैसिनेटिंग थिंग जो थी वो क्या थी, वो बस थी। और वो शी ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, वो विलेज और टाउन में वो ट्रैवल करती थी उसके उसके बिल्कुल बाहर, उसके घर से बाहर। और बल्ली डेवोर एवरीथिंग विद हर आइस, है ना, उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया जल्दी जल्दी से। इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल फॉर, इसके लिए वो क्या था, वो सारा सारा वंडरफुल था। और बल्ली हर चीज़ों को देख रही थी। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से एज द राइट। सो have you ever planned something entirely on your own without taking grown ups into your confidence? What did you plan and how did you carry out your plan? तो यहाँ पर दे रखा, अगर आपने भी कभी ऐसे प्लान करा है तो कहाँ के लिए प्लान करा, कितने कॉन्फिडेंट थे आप, कैसे प्लान करा, तो ये सारा का सारा आपको किस तरह से आपने उसको कैरी आउट करा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सो हैव यू मेड अ जर्नी दैट वाज अनफॉरगेटेबल इन सम वे, व्हाट मेड इट मेमोरेबल। ऐसी कोई जर्नी जो आपने करी हो, आपके लिए वो अनफॉरगेटेबल हो, जो कभी ना भूल पाने वाली और मेमोरेबल भी हो, इसके बारे में आपको लिखना है। आर यू कंसर्न अबाउट ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, तो आप कंसर्न है क्या ये ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी। व्हाट आर यू कंसर्न, हाउ वुड यू मेक रोड ट्रैवल सेफर एंड मोर एन्जॉयबल। देखो इसके बारे में जो है ना आपको थोड़ा सा आपको सोचना है इस क्वेश्चंस के बारे में कि ये जो ट्रैफिक और रोड सेफ्टी जो है, व्हाट आर योर कंसर्न, तो इसमें आपके कंसर्न्स क्या हैं। हाउ वुड यू मेक रोड ट्रैवल सेफर एंड मोर एन्जॉयबल, राइट। सो वी व्हाट वी हैव डन रिलेटेड द स्टोरी ऑफ वली फर्स्ट बस राइड, ये हमने डन कर लिया है। व्हाट यू कैन डू, ये आपको करना है ये वाला। द स्टूडेंट शुड बी गिवन 2 और 3 days, अच्छा ये आपको इसको रीड आउट करना है और ये इसमें आपको काम करना है। तो देखो अगर जब आप एक चैप्टर को जब इस तरह से अगर आप रीड आउट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अब यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चंस में आपकी क्लैरिटी बनेगी और आप इजली आप जो हैं उसको लिख सकते हैं। आपको यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक MCQs वाला पैराग्राफ भी आता है, तो बीच में से भी आपको पूछ लिया जाता है। तो इसी लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करना एक चैप्टर को बहुत ज़रूरी होता है। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया है
आपका ग्रामर भी वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कंप्लीट इन दिस पर्टिकुलर लेसन। यहाँ से जैसे अगर आपको ये आपने रोड एंड सेफ्टी वाला कर लिया, यहाँ से आपने लिख लिया, हो सकता है आपको आपको एक राइट टू लेटर ही आ गया, एडिटर को लिखने के लिए आपको लेटर आ गया कि भाई ये जो है सेफ्टी, ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के बारे में आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। और थोड़ा सा आपने बताना है कि जो जानवर जो हैं, या जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, इसके बारे में। तो अगर आप सीरियसली काम करोगे तो आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और हमारा मैडम राइट द बस ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हमने ये फर्स्ट चैप्टर, और मेरा ये यूट्यूब पे भी ये फर्स्ट चैप्टर है, और मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हम ये सारा कंप्लीट करेंगे। और ये जितने स्टोरीज़ हैं, जितने आपके एसेस प्रोज हैं, और जितने आपके पोम्स हैं, इन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। और पोम जब आपको मैं करवाऊंगा तो हम उसके पोइटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, उसके जो लास्ट के जो एक्सरसाइज जो है वो हम सारा हम उसको अच्छा सा हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप औरों को भी शेयर कर सकते हैं, और अपना एक पॉजिटिव आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।